नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सोनिया सिंह NAB अयोध्या चैनल में। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से। दोस्तों, आज हम सब इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, इस पेपर का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, उभरते भारतीय समाज में शिक्षा एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर का आप सब अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम सभी ने यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.2 तक अध्ययन किया है। आज हम यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.3 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज 2.3 में हम क्या पढ़ेंगे। 2.3 है हमारा परियोजनवाद। आज हम परियोजनवाद के बारे में अध्ययन चिंतन करेंगे। अंग्रेजी के प्राग्मैटिज्म का रूपांतरण है। कुछ विद्वान प्राग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द प्राग्मा से मानते हैं, जिसका अर्थ है आई थिंक डन, बिजनेस, इफेक्टिव एक्शन, अर्थात किया गया कार्य या प्रभावपूर्ण कार्य। लेकिन अन्य विद्वान इस शब्द की उत्पत्ति एक अन्य शब्द यूनानी प्राग्मैटिकियोस से मानते हैं, जिसका अर्थ है व्यवहारिक, अर्थात व्यवहारिकता। इस प्रकार व्यापक अर्थों में परियोजनवाद का आशय इस सिद्धांत से है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्माण का सत्य उनके व्यवहारिक परिणामों में पाया जाता है। यदि उसके परिणाम संतोषजनक हैं तो वह सत्य है, अन्यथा नहीं। परियोजनवादी वस्तुतः मानव जीवन के वास्तविक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। इस ब्रह्मांड को वो सब अनेक क्रियाओं और वस्तुओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन वो वस्तुओं और क्रियाओं की व्याख्या करने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये ज्ञान इंद्रिय ग्रह संसार को ही सत्य मानते हैं। ये न तो आत्मा को मानते हैं और न ही परमात्मा को। इनके अनुसार मन का दूसरा नाम परमात्मा तथा मन एक पदार्थजन्य क्रियाशील तत्व मात्र है। इसके अतिरिक्त विज्ञान को साध्य न मानकर जीवन को सुखमय बनाने का एक साधन मानते हैं। यह मानते हैं कि सामाजिक कार्यों के माध्यम से ज्ञान को अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सकता है। परियोजनवाद को प्रयोगवाद, फलवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद आदि नामों से भी जाना जाता है। परियोजनवाद भौतिकवादी एवं क्रियावादी दर्शन है। इसका दर्शन का उद्भव अमेरिका में हुआ था। 19वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में परियोजनवाद ने अमेरिकी जनजीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इस दार्शनिक विचारधारा के प्रतिपादकों ने अमेरिका के चार्ल्स सैंडर्स पियर्स तथा विलियम जेम्स का नाम अग्रणी भूमिका में आता है, किंतु चार्ल्स सैंडर्स पियर्स को इनका जनक माना जाता है। जॉन डीवी किलपैट्रिक आदि इसके प्रबल समर्थक माने जाते हैं। परियोजनवाद का विकास जॉन डीवी ने किया था। के अनुसार परियोजनवाद की परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। रॉस के अनुसार परियोजनवाद एक मानवीय दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य की क्रिया एवज में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव
निर्माण की स्थिति में रहती है। रोजन के अनुसार प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य को ही उसके व्यवहारिक परिणामों के द्वारा जाना जाता है और इसके लिए सत्य न होकर व्यक्तिगत या सामाजिक समस्या है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रयोजनवाद मन की एक स्थिति, एक अभिवृत्ति, यह सत्यता और विचारों की प्रकृति की सिद्धांतवादी विचारधारा है, अतः वास्तविकता संबंधी सिद्धांत है। प्रयोजनवाद का मूल कथन है, सत्य ही उपयोगी है, उपयोगी ही सत्य है। प्रयोजनवाद का आधार। प्रयोजनवाद का 3 आधार है, अनुभव, परिवर्तन और प्रयोग। प्रयोजनवाद में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को शामिल किया गया है। वाद की तत्व मीमांसा। प्रयोजनवाद आत्मा, परमात्मा, जीव जगत, माया, मोक्ष एवं ब्रह्मांड के निर्माण के संबंध में विचार नहीं करता है, बल्कि मानव जीवन के विविध पहलुओं को अपने अध्ययन को विषय वस्तु बनाता है, क्योंकि प्रयोजनवादियों का कहना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड विविध वस्तुओं और क्रियाओं का परिणाम है। प्रयोजनवाद की ज्ञान मीमांसा। प्रयोजनवाद मूलतः ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में अपने महत्वपूर्ण विचारों को प्रकट करता है। प्रयोजनवाद अनुभवों को ज्ञान प्राप्ति का मुख्य मार्ग समझता है तथा उपयोगी तत्वों पर बल देता है। प्रयोजनवादी ज्ञान को मानव की सहानुभूति एवं क्रिया करने का एक साधन मानते हैं, साध्य नहीं। प्रयोजनवादी 5 कर्मेंद्रियों को ज्ञान का आधार मानते हैं, बुद्धि एवं मस्तिष्क को ज्ञान का नियंत्रक तथा सामाजिक क्रियाओं को ज्ञान का माध्यम मानते हैं। प्रयोजनवाद की मूल्य मीमांसा। प्रयोजनवाद तत्कालीन सत्य को ग्रहण करने का पक्षधर है। प्रयोजनवाद कोई मूल्य संबंधी रूपरेखा नहीं प्रदान करता है, बल्कि मनुष्य से अनुभव एवं प्रयोग के आधार पर स्वयं द्वारा निर्धारित आदर्शों, मूल्यों एवं नैतिक आचरणों पर बल देता है। के सिद्धांत। नंबर 1, सत्य या मूल्य परिवर्तनशील है, अर्थात सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। इसके अंतर्गत हम सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है इसका चिंतन करते हैं। प्रयोजनवादी किसी शाश्वत एवं चिरंतर सत्य में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार जो बात आज सत्य है कल भी सत्य रहेगी, ऐसा मानना भ्रम है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं तो सत्य को भी इसी के अनुसार बदलते रहना चाहिए। सत्य परिवर्तनशील है, देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। सत्य को अपरिवर्तनशील व स्थिर मान लें तो इससे विश्व का भी विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जेम्स के अनुसार सत्य कोई पूर्व निश्चित एवं अनंत सिद्धांत नहीं है, जबकि वह सदा निर्माण की स्थिति में रहता है। नंबर 2, अनेक तत्वों से मिलकर इस संसार की रचना। प्रयोजनवादी यह मानते हैं कि अनेक तत्वों से मिलकर इस संसार की रचना हुई है। इसी कारण इस दर्शन को
बहुतत्ववादी कहते हैं। प्रयोजनवादियों का मानना है कि इन तत्वों के मध्य क्रियाएं चलती रहती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रचनात्मक कार्य होता है। इस क्रिया का विशेष गुण यह है कि यह सदा चलती रहती है। इसके लिए प्रयोजनवादी कहते हैं कि संसार सदैव निर्माण की अवस्था में रहता है। सामाजिक कुशलता व सामाजिक विकास का सिद्धांत। प्रयोजनवाद के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे सामाजिक कुशल होना तथा उसके अंदर सामाजिक गुणों का होना आवश्यक है। सामाजिक कुशलता से तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अपने साथियों के साथ सहानुभूति तथा सहयोग पर आधारित संबंध स्थापित करे। सामाजिक जीवन पर बल। प्रयोजनवाद सामाजिक जीवन को अत्यधिक महत्व देते हैं। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में उसका अस्तित्व है, समाज में ही रहकर वो अपने जीवन को सफल बनाता है। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 5, किसी सार्वभौमिक सत्य में विश्वास नहीं, अर्थात सार्वभौमिक एवं आध्यात्मिक सत्ता में विश्वास नहीं। प्रयोजनवादी किसी सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। इसी कारण यह अध्यात्मवाद का समर्थन नहीं करते हैं। इनके अनुसार सार्वभौमिक सत्ता मिथ्या है, अर्थात झूठ। ये आत्मा को क्रियाशील तत्व मानते हैं। और शिक्षा। प्रयोजनवादी शिक्षा को मनुष्य के विकास की प्रक्रिया मानते हैं। वे कहते हैं कि शैक्षणिक क्रियाओं का संपादन सामाजिक वातावरण में ही किया जा सकता है। अतः बालकों में ऐसी क्षमताओं का विकास किया जाए जिससे वह अपने आप को सामाजिक एवं प्राकृतिक वातावरण में समायोजित कर सके। शिक्षा का स्वरूप। नंबर 1, प्रक्रिया प्रधान शिक्षा। नंबर 2, मानव कल्याण के लिए शिक्षा। नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा। नंबर 4, बुनियादी शिल्पों का महत्व। नंबर 5, सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा। शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, मूल्यों एवं आदर्शों का विकास करना। नंबर 2, सामाजिक कुशलता का विकास करना। नंबर 3, रुचियों एवं प्रवृत्तियों पर बल। नंबर 4, छात्रों का विकास करना। प्रयोजनवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रयोजनवादी उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। वह प्रक्रिया में विश्वास करता है, न कि परिणामों में। प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम के 4 सिद्धांत पर भी जोर दिए जाते हैं। नंबर 1, एकीकरण का सिद्धांत। नंबर 2, उपयोगिता का सिद्धांत। नंबर 3, अनुभव का सिद्धांत। नंबर 4, बालक की रुचि का सिद्धांत। प्रयोजनवाद एवं शिक्षक। प्रयोजनवादी शिक्षक को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षक ही शिक्षा का आधार है। गैंड तथा शर्मा के अनुसार वातावरण का चिंतन और बालक के उद्देश्य पूर्ति के लिए क्रियाओं का अभ्यास। वातावरण का व्यापक अर्थ जिसमें क्रियाओं के दोनों स्वरूप सम्मिलित हैं। इंद्रियों द्वारा की गई तथा मानसिक शक्तियों द्वारा की गई क्रियाओं को संपन्न कराने का कार्य अध्यापक का ही है। प्रयोजनवाद के अनुसार
शिक्षक के गुण। नंबर 1, नए आदर्शों का निर्माता। नंबर 2, मूल्यवान। नंबर 3, सत्य का निर्माणकर्ता। नंबर 4, अनुभवशील। नंबर 5, परिश्रमी। नंबर 6, प्रयोगधर्मी। नंबर 7, पाठ्यक्रम सुधारकर्ता। नंबर 8, मनोविज्ञान का ज्ञाता। नंबर 9, बाल प्रकृति का ज्ञाता। प्रयोजनवाद और अनुशासन। प्रयोजनवाद सामाजिक अनुशासन का समर्थन करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार जब बच्चा क्रियाशील होगा तो वह सदैव व्यस्त रहेगा, और जब वह व्यस्त होगा तो उस पर अनुशासन लागू करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर हमें समाज में रहना है तो हमें सामाजिक अनुशासन में बटे रहना चाहिए। प्रयोजनवाद की शिक्षा की देन। नंबर 1, प्रयोजनवाद में बालक को केंद्र मानकर उसके महत्व को स्थापित किया जाता है। नंबर 2, प्रयोजनवाद अपनी शिक्षा योजना के द्वारा बालकों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। निश्चय ही इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। नंबर 3, प्रयोजनवाद में शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके अनुसार बालक का विकास उसकी मूल प्रवृत्तियों, शक्तियों और इच्छाओं पर निर्भर है। इसी के अनुकूल बच्चे के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 4, जॉन डीवी ने कहा है, काम को करने से कुछ परिणाम निकलता है और ढंग से करने से निश्चित परिणाम निकलता है। अतः यहाँ पर स्वतः ही स्वाभाविक अनुशासन उत्पन्न हो जाता है। प्रयोजनवाद एवं शिक्षण विधियाँ। एकीकरण के द्वारा सीखना। नंबर 2, सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रणाली। नंबर 3, करके या अनुभव द्वारा सीखना। और भी विधियों को शामिल किया गया है इसमें। बाल केंद्रित सिद्धांत, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत, योजना विधि द्वारा शिक्षण विधियाँ, वाद का मूल्यांकन। प्रयोजनवाद के मूल्यांकन में आज हम प्रयोजनवाद के गुण और दोष के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गुण के बारे में जानते हैं। नंबर 1, प्रयोजनवाद बालकों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। नंबर 2, इसमें विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता दी जाती है। नंबर 3, परियोजना पद्धति का निर्माण इसकी प्रमुख देन है। नंबर 4, प्रयोजनवाद के अनुसार बालकों को सामाजिक स्वतंत्रता, समानता, निपुणता एवं अधिकारों तथा कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता प्रदान की जाती है। अब हम प्रयोजनवाद के दोष के बारे में जानेंगे। प्रयोजनवाद आध्यात्मिक लोक की अवहेलना करता है तथा वर्तमान जगत पर बल देता है। नंबर 2, प्रत्यक्ष अनुभव को ही प्रयोजनवाद अनुभव को ही ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन माना जाता है। नंबर 3, प्रयोजनवाद में शिक्षा का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं बताया गया है। नंबर 4, प्रयोजनवाद में उपयोगिता पर अधिक बल दिया गया है कि हमें भौतिकवाद का गुलाम बनाती है। यह सत्य को परिवर्तनशील मानता है। परिवर्तनशील के साथ साथ प्रयोजनवाद के समर्थक में विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जेम्स डीब्रेड रोजन, CVBS, डॉक्टर सिल्क, इन सभी विद्वानों ने प्रयोजनवाद का समर्थन किया है।
यह यूनिट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी को और भी यूनिट की वीडियो रिकॉर्डिंग समय समय पर मिल सके। मैं NAB अयोध्या से सोनी सिंह आप सभी से विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सब 2.4 में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।